यू सीम टू बी टायर्ड, यू अपीयर टू बी टायर्ड। दोस्तों इन सेंटेंस में मैंने दो वर्ड का यूज किया है, एक सीम एंड सेकंड इज दैट अपीयर, और इन दोनों का मतलब एक ही होता है, दिखाई पड़ना या दिखना या लगना। बट इनमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे अपीयर यूज करूँ, कहाँ पे क्या है सीम यूज करूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप भी आज से सीख जाएं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयर के बारे में। दोस्तों देखिए, अपीयर का यूज हम तब करते हैं जब कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो। जिससे ये क्या, जिससे मान लीजिए मेरा कोई एक दोस्त यहाँ पे आया, राइट, और मैंने उसका फेस देखा, मैंने उसका चेहरा देखा और उसका चेहरा बिल्कुल थका हुआ लग रहा था, राइट, बिल्कुल उतरा हुआ। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था बिल्कुल डायरेक्ट पड़ा, आमने सामने, फेस टू फेस। तो यहाँ पर अपीयर लगता है, जैसे राइट। सो एग्जाम्पल क्या है कि तुम थके हुए लग रहे हो, तो मैंने सामने देखा तो वहां पे अपीयर होगा, जैसे यू अपीयर टू बी टायर्ड। एक एग्जांपल और लेते हैं, वह अमीर मालूम होता है, यानी अमीर दिख रहा है, तो मैंने उसे देखा सामने से, तो यहां पे क्या आपको होगा, अपीयर होगा, जैसे ही अपीयर्स टू बी रिच। तो ये था आपका क्या है, अपीयर। तो चलिए अब सीखते हैं सीम के बारे में, कि सीम का यूज दिखाई पड़ना के लिए कहां करते हैं। देखिए सीम का यूज हमेशा तब करते हैं जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना हो। कैसे, जिससे मान लीजिए मैं अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा हूं, राइट, और उसकी आवाज से मुझे ऐसा लगा कि वह थका हुआ लग रहा है। मैंने उसकी आवाज को कैच किया, क्या है, कैच किया। हालांकि मैं उसको देख नहीं रहा हूं, मेरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट मैंने उसकी आवाज को कैच करके ऐसा पता लगा, ऐसा ऑब्जर्व किया कि यार ये लग रहा है थका है, ठीक है। तब वहां पे क्या आपका सीम होगा। जैसे मैं कहूं कि तुम थके हुए लग रहे हो, बात कर रहा हूं फोन पर, ठीक है, मैं उसको देख नहीं रहा हूं, जिससे अब क्या होगा, यू सीम टू बी टायर्ड। दूसरा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हालांकि मैं प्रॉब्लम को अभी क्या सॉल्व नहीं किया, देखा नहीं, कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, तो यहां पर डायरेक्ट आपका ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है, यहां पे सीम होगा, जैसे समथिंग सीम टू बी प्रॉब्लम। सो ये था आपके दोनों टॉपिक, अपीयर एंड सीम। मैं फिर से वंस अगेन आपको बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा कि देखिए अपीयर का यूज हम तब करते हैं जब कोई आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, यानी आप सामने से वो चीज देख रहे हैं, और आपका सीम तब होता है जब आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन न हो। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और लर्न करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।